हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है या सोचा है, क्या हमारी किस्मत वाकई पत्थर की लकीर है? क्या जो हमारे हाथ की रेखाओं में लिखा है वही हमारी जिंदगी की अंतिम सच्चाई है? नहीं, अगर किस्मत पत्थर की लकीर होती तो भगवान ने हमें प्रार्थना और उपायों की शक्ति क्यों दी होती? शास्त्र कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, परंतु शिव की कृपा के बिना उसका भाग्य कभी जागृत नहीं होता। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको शिव से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे शिव की कृपा आप पर बहुत ही ज्यादा बरसेगी और आपका भाग्य बदल जाएगा। तो बस बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो बस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा लगेगा। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, भगवान शिव त्रिलोक की स्वामी, जिनके एक तांडव से ब्रह्मांड कांप उठता है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में पवित्र गंगा की धारा बहती है, गले में काल रूपी नाग लिपटा है और शरीर पर भस्म का लेप। वे स्वयं समय से परे हैं, महाकाल। पर भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है उनकी छाती पर क्या विराजमान है? रुद्राक्ष। जी हाँ, एक ऐसी माला जिसे बहुत लोग सिर्फ आभूषण समझ लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि रुद्राक्ष केवल एक माला नहीं, यह स्वयं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। शिव पुराण में एक चौंकाने वाला रहस्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। जब भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और एक क्षण के लिए उनकी आंखों से आंसू की दो बूंद गिरी थीं, वहीं आंसू जब पृथ्वी पर गिरे तो वहां उगा रुद्राक्ष का पहला बीज। जरा सोचिए, जो रुद्राक्ष भगवान शिव की आंखों के आंसुओं से उत्पन्न हुआ हो, जो उनके हृदय के इतना समीप हो कि वह हर समय उसे अपने वक्ष स्थल पर धारण करें, तो क्या वह रुद्राक्ष सिर्फ एक माला हो सकता है? नहीं, वो शिव की चेतना है, उनकी शक्ति है और उनका आशीर्वाद है। और जब आप उस रुद्राक्ष को सही विधि से, सही मंत्रों के साथ धारण करते हैं, तो वो सिर्फ आपके गले में नहीं रहता, वो आपकी आत्मा से जुड़ जाता है, वो आपके भाग्य की रेखा को छूने लगता है। तो फिर बताइए, जिस रुद्राक्ष में शिव की शक्ति समाई हो, वो रुद्राक्ष आपकी किस्मत को क्यों नहीं बदल सकता? अब सवाल उठता है, अगर रुद्राक्ष इतना शक्तिशाली है तो इसे कैसे पहना जाए? कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए उचित है? और कैसे इसकी साधना करें कि किस्मत की बंद पड़ी तिजोरी खुद ब खुद खुल जाए? सुनिए ध्यान से। ज्यादातर लोग भाग्य बदलने की लालसा में एक मुखी रुद्राक्ष की ओर भागते हैं, क्योंकि वो दुर्लभ है, महंगा है और शक्तिशाली भी माना जाता है। लेकिन शिव के सच्चे उपासक के लिए भगवान ने इतना कठिन मार्ग कभी नहीं रखा। उत्तर है पंचमुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, वही रुद्राक्ष जो देखने में साधारण लगता है, जिसे बाजार में बड़ी आसानी से और कम कीमत में प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अगर आप इसे सही विधि से सिद्ध कर लें तो यही साधारण सा दिखने वाला रुद्राक्ष आपकी किस्मत की रेखाएं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष में पंच ब्रह्मा शिव के 5 स्वरूपों का वास होता है। सदोजाता, वामदेव, अघोर, तत्व पुरुष और ईशान। इन पांचों शक्तियों का जागरण अगर आपके जीवन में हो जाए तो कौन सी शक्ति है जो आपको सफलता से रोक सकती है? कहते हैं भाग्य उन्हीं का चमकता है जो शिव के बताए मार्ग पर चलते हैं, और पंचमुखी रुद्राक्ष को साधना है जो आपको शिव के मार्ग पर सिद्ध कर सकता है। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कौन सा रुद्राक्ष लें, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या आप उस रुद्राक्ष को श्रद्धा और विधि से धारण करने को तैयार हैं? क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो किस्मत की बंद तिजोरी का ताला खुलना तय है। अब जानिए वो रहस्यमय प्रयोग, एक ऐसा सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रयोग जो भगवान शिव की कृपा को सीधे आपके जीवन में उतार सकता है और किस्मत की रेखाओं को धीरे धीरे बदलने लगता है। इस प्रयोग को करना है सोमवार की रात, क्योंकि सोमवार केवल सप्ताह का पहला दिन नहीं, बल्कि शिव का प्रिय दिन होता है। यह वही पावन समय है जब शिव साधकों की पुकार को सबसे पहले सुनते हैं। समय है रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच। यह काल शिव के तांत्रिक स्वरूप के जागरण का समय होता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली होती है। अब सुनिए विधि।
सबसे पहले किसी शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। वहां एक मिट्टी या तांबे के दीपक में शुद्ध घी का दीप जलाएं। दीपक शिवलिंग के सामने या शिव की मूर्ति या फोटो के पास रखें। आपके पास हो पंचमुखी रुद्राक्ष। ध्यान रखें, जिसे प्रयोग से पहले गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर लें। अब अपने हाथों में रुद्राक्ष लें, आंखें बंद करें और मन को एकाग्र कर बहुत श्रद्धा के साथ यह गुप्त मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय रुद्राय रुद्राक्षाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। अगर जप माला हो तो सर्वोत्तम है, वरना रुद्राक्ष को ही माला मानकर हर जप के साथ उसे स्पर्श करें। जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि भीतर कुछ बदल रहा है, मन शांत हो रहा है और एक अद्भुत ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है। याद रखिए, ये कोई आम प्रयोग नहीं, ये उस दिन भगवान शिव की कृपा को आमंत्रित करने की विधि है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। जो यह प्रयोग सच्चे हृदय से करता है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, बिल्कुल खामोशी से, लेकिन निश्चित रूप से। अब जब आपने मंत्र जाप पूर्ण कर लिया हो, तो उस पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करें। ध्यान दें, इसे अपने बाएं हाथ से पहने, क्योंकि बाईं ओर का मार्ग चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है और शिव स्वयं सौम्य चंद्र स्वरूप के अधिष्ठाता हैं। पहनते समय मन में एक ही भावना रखें, श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा ही सबसे बड़ा विज्ञान है। जो श्रद्धा से पहना गया रुद्राक्ष है, वो केवल गहना नहीं रहता, वो आश्चर्य बन जाता है। अब बात करते हैं उस अनुभव की, जो आपको इस रुद्राक्ष धारण करने से पहले ही सप्ताह में होने लगेगा। शिव पुराण में लिखा गया है और श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, जो रुद्राक्ष को विधि पूर्वक श्रद्धा से धारण करता है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उसके जीवन में भाग्य का सूर्य उदित होने लगता है। तो पहले 7 दिन में क्या होगा? अनायास धन की प्राप्ति। जिस दिशा में कभी उम्मीद ना थी, वहां से धन आना शुरू हो सकता है। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। मन की शांति और आत्मबल में वृद्धि। अंदर से एक शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होने लगेगा, जैसे खुद शिव आपके भीतर विराजमान हो गए हों। और सबसे बड़ा परिवर्तन, आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा जाग उठी हो। अब जब आपने रुद्राक्ष को धारण कर लिया है, तो यह केवल एक आभूषण नहीं रहा, यह अब शिव का आशीर्वाद बन गया है, आपकी आत्मा का रक्षक बन गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप कुछ बातों का पालन नहीं करेंगे, तो रुद्राक्ष का प्रभाव क्षीण हो सकता है या बिल्कुल समाप्त भी। इसलिए इन बिंदुओं का खास ध्यान जरूर रखें। रुद्राक्ष को कभी किसी के सामने ना उतारें, क्योंकि रुद्राक्ष अब केवल आपके शरीर का हिस्सा नहीं, यह आपके और आपके शिव के बीच एक पवित्र संबंध बन गया है। दूसरों की निगाहें उस ऊर्जा को भंग कर सकती हैं। नशे की अवस्था में रुद्राक्ष ना पहने। शिव स्वयं वैराग्य और सत्व के प्रतीक हैं और नशा तामस्य का द्वार खुलता है। नशे में पहना गया रुद्राक्ष शिव का अपमान होता है। मंगलवार और शनिवार को रुद्राक्ष को स्पर्श ना करें। ये दिन विशुद्ध रूप से शक्ति और शनि ऊर्जा से जुड़े हैं। इन दिनों रुद्राक्ष को स्थिर अवस्था में ही रहने दें। ना साफ करें, ना उतारें, ना पहने। स्नान के समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। पानी से शुद्धि होते ही शरीर की और ओम नमः शिवाय से शुद्धि होती है आत्मा की। दोनों का संयोग रुद्राक्ष की ऊर्जा को जागृत करता है। अब आपको यह समझना होगा कि ये केवल नियम नहीं है, ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर आप भगवान शिव को साक्षात मिल सकते हैं। एक एक नियम, एक एक कदम शिव के करीब ले जाता है। तो अगली बार जब आप रुद्राक्ष पहने, तो केवल धागा गले में ना बांधे, बल्कि संकल्प बांधे शिव से जुड़ने का, जीवन को शिवमय बनाने का। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और रहस्य हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे।